हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, मदरसन सूमी का शेयर 233 रुपए के ऊपर है और काफ़ी लोग पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से इस शेयर में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको लगता है कि भैया ये शेयर बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को नहीं मिला। काफ़ी सारी कमेंट्स मुझे यहाँ पर आई थी, उनका ये कहना था कि भैया यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, बस मुझे 2 महीने 3 महीने से फंसा के रखा हुआ है। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि वाकई में फंसाया है इस शेयर ने, या ये शेयर आपको आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ देने वाला शेयर है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी 233 रुपए का शेयर, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में कोई बड़ा ग्रोथ नहीं है, 2% के आसपास की गिरावट है। लेकिन आप देखिए ग्राफ, तेजी आती है, ठीक है, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया। ये एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में 140% का ग्रोथ है। तो देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि ये शेयर बढ़ नहीं रहा है, उनकी कोई उतनी पुरानी बाइंग नहीं है, 2-3 महीने पुरानी बाइंग है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से शेयर खरीदते हैं तो 2-3 महीना कोई उतनी पुरानी बाइंग नहीं होती। लेकिन हाँ, इससे पहले भी अगर आप देखें तो इसी मतलब मार्च महीने में ये शेयर तकरीबन 232 के आसपास ही था। तो कहा जाए तो 4 महीना भी आप कह सकते हो इसको, लेकिन बीच में वो टूटा ज़रूर था और वहाँ पर बाइंग के मौके थे। अब देखिए, एक बड़ी ग्रोथ तो दिखाई है इसने। अगर हम एक साल का ग्राफ देखें तो ये कहना कि इसने ग्रोथ कमाकर नहीं दिया है, ये गलत होगा। इसने ग्रोथ कमाकर दिया है, बढ़िया ग्रोथ कमाकर दिया है। यहाँ पर पिछले एक साल में यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 35 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। देखिए, मदरसन सूमी मैं जब भी रिकमेंड करता हूँ, मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि देखो, आप अगर यहाँ पर 2-3 महीने के पर्पज से आए हैं तो भैया मत खरीदिए मदरसन सूमी। लेकिन अगर आपका जो पर्पस है वो 2-3 साल का है तो डेफिनेटली ये शेयर आने वाले वक्त में अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। यहाँ पर आप देखिए, आईसीआरए ने इनकी जो रेटिंग है उसमें सुधार किया है। उनका ये मानना है कि मदरसन सूमी जो है वो आने वाले वक्त में एक हेल्दी अर्निंग प्रेजेंट कर सकता है और इनका जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी शानदार इनका कैश फ्लो नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम सब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिफिकेशन की, और ऐसे में मदरसन सूमी भैया एक बड़े सप्लायर के तौर पर उभर के सामने आने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, मदरसन सूमी सिस्टम इज राइडिंग द वेव ऑफ ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें सप्लाई चेन 100, मदरसन सूमी माइट बी एबल टू रीच रेवेन्यू गोल, मतलब 2025 तक ये पहुंच सकती है अपने 36 बिलियन यूएस डॉलर के रेवेन्यू गोल की तरफ। भले ही पूरी दुनिया में अभी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। देखिए, टाटा मोटर्स ने कहा था, सॉरी जेलान ने कहा था कि भैया सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन भले ही ये शॉर्टेज है, लेकिन उसके बावजूद मदरसन सूमी जो है वो अपना जो टारगेट है, गोल है, उसको कंप्लीट कर सकती है। यहां पर अगर हम बात करने जाए मदरसन सूमी की, अगर मैं बात करूं तो मदरसन सूमी आप देखें, यहां पर मदरसन सूमी मेनली सप्लाई वॉक्सवैगन, डेलिमर ग्रुप एंड other OEM and operators a large number of public and private subsidiaries entities मैन्युफैक्चरिंग। देखिए तो अलग अलग चीज़ें ये सप्लाई वहाँ पर करते हैं, चाहे रियर मिरर हो, पॉलीमर प्रोडक्ट हो, हार्नेस एंड प्रिसाइज मेटल की मोल्ड की अगर हम बात करने जाए। उसके अलावा इनकी जो प्रेजेंस है वो एरोस्पेस में भी है, लॉजिस्टिक में भी है, मेडिकल सेक्टर्स में भी इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। कार कंपोनेंट रिमेन द मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो गाड़ियों के जो कंपोनेंट है आज भी वहीं से एक बड़ा पैसा इनका निकल कर आता है, आज भी वहीं से एक बड़ा रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। मदरसन सूमी हाईली डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो, कई सारे बिजनेस पोर्टफोलियो हैं इनके, हैज हेल्प द कंपनी टू पुट एग इन डिफरेंट बास्केट। यहाँ पर अगर हम देखें कि भले कोविड का शॉक वेव था, लेकिन उसके बावजूद इनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि भाई इनको दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पर देखिए मदरसन सुमी हैज मोर देन 270 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इन 41 कंट्रीज। भैया 270 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और 41 जितने देशों में कंपनी काम करती है और वहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। टोटल एम्प्लॉयज वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो भैया 1,35,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं यहाँ पर। तो पहली चीज आप ये मानो कि भैया कंपनी छोटी है, तो छोटी कंपनी तो नहीं है। अब इनके सबसे बड़ा क्लाइंट है वो वॉक्सवैगन है और वहां पर से इनका जो रेवेन्यू निकल कर आता है वो भैया 24.80% का रेवेन्यू वहां से आता है। उसके अलावा दिल्ली में भी इनका है 13.90% का रेवेन्यू यहीं से आता है। पीएसए से 5.90% का रेवेन्यू, रेनॉल्ट भी इनके क्लाइंट है 5.20% का रेवेन्यू, बीएमडब्ल्यू भी इनके क्लाइंट है 4.50% का रेवेन्यू वहां से आता है। फोर्ड इनका क्लाइंट है, मारुति सुजुकी इनका क्लाइंट है, hyundai इनका क्लाइंट है, जनरल मोटर इनका क्लाइंट है। और अदर्स की अगर हम बात करें, एक और अदर्स कैटेगरी भी है, मतलब बहुत सारे हैं। तकरीबन 30% का रेवेन्यू वहां से भी निकल कर आता है। तो कंपनी की प्रेजेंस जो है ना भैया वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है। दूसरी बात अगर हम करें मदरसन सुमी की, तो देखिए दो तीन चीजें, दो तीन बड़े डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाले हैं। एक डीमर्स की खबर हमने देखी भैया, जो इनका हार्नेस का बिजनेस है वो यहाँ से बाहर होने वाला है, मतलब उसका भी आपको अलग से शेयर लिस्ट होता हुआ आपको नजर आ सकता है। और जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर होंगे उनको उसके भी शेयर्स मिलेंगे, लेकिन कितना स्वैप रेशियो होगा, कितने शेयर्स मिलेंगे, उसकी अभी तक कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। यहाँ पर देखिए तो कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 33.96% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। यहाँ पर 16.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। एफआईएल्स ने अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई है, हल्की सी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर डिक्रीज करी, लेकिन फिर भी 9.72% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है, 3.04% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एक्सिस फंड ट्रस्ट लिमिटेड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 4.04% की होल्डिंग इनके पास है। इतना ही नहीं भैया, प्रमोटर लगातार अपने जो गिरवी शेयर है उसको छुड़ा रहे हैं। जून 2020 में प्रमोटर की 11.5% की होल्डिंग जो थी वो गिरवी थी। सितंबर में ये 10% की होल्डिंग गिरवी रही, दिसंबर में 7% की होल्डिंग गिरवी रही, मार्च में 4% और अभी अगेन जून में 3.69%। मतलब प्रमोटर हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ शेयर्स जो है उसको गिरवी में से छुड़वा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 150% का डिविडेंड पे कर, मतलब पर शेयर के 50 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, रीजन भैया यही कि ये सेमीकंडक्टर जो है, चिप जो है उसकी शॉर्टेज है। और देखिए जब तक चिप की शॉर्टेज होगी तब तक गाड़ियाँ बनना थोड़ी सी, जो मतलब जिस गति से गाड़ियाँ बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। और गाड़ी अगर नहीं बनेगी भैया उस गति से, तो जाहिर सी बात है जो पार्ट्स इनके बिकते हैं वो कम बिकेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर भैया अगर बीएमडब्ल्यू जो है वो अगर मान लीजिए कि गाड़ियों का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करेगा, तो जाहिर सी बात है वो इन लोगों से सामान भी कम मंगवाएगा। तो यही एक वजह है कि शेयर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म है यहाँ पर, लेकिन दोबारा से शेयर में तेजी जरूर आएगी। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की बड़ी रेटिंग्स भी है। 300 रुपए का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया है। प्रभुदास लीलाधर का 311 का टारगेट है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 300 रुपए के आसपास का टारगेट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखें तो कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा, 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। और मैं इस चीज से अग्री करता हूं कि शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, देखो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आप 1-2 महीने में, 3-4 महीने में, 5-6 महीने में इससे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो भाई साहब मत यहाँ पर एंट्री लीजिए। आपका नजरिया 2-3 साल का यहाँ पर होना चाहिए, 2-3 साल का नजरिया यहाँ पर होना चाहिए और डेफिनेटली डेफिनेटली आपको फायदा बड़ा होगा। रीजन क्या है, देखो अगर इनका डीमर्ज होता है तो आपको एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। कितना स्वैप रेशियो होगा वो कंपनी बाद में आपको बता देगी, लेकिन उसके अलावा कंपनी भैया बोनस अच्छा खासा पे करती है। 2018 में पे किया था, 17, 15, 12, 13। तो आप देखिए यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा बोनस पेइंग शेयर है। ये बोनस की बात आती है तब हमें विप्रो, इन्फोसिस याद आते हैं, लेकिन इस कंपनी को कोई याद नहीं करता है। लेकिन असल में इन्होंने भी पिछले 10 सालों में अच्छा बोनस पे किया है। अच्छा पैसा यहाँ पर भी लोगों का बना है जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई सारे शेयर्स उनके पास अभी देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, देखिए मदरसन सुमी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 1-2 महीने में फ्रस्ट्रेट हो रहे तो भैया मत खरीदो। और अगेन मैं कह रहा हूं ये जो टूट रहा है ना, ये बाइंग के मौके हैं, बाइंग के मौके। किसी एक प्राइस पे मैं हमेशा कहता हूं कि एक बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लो, मत खरीदो किसी एक प्राइस पर।
100 शेयर खरीदने हैं, 25 खरीदो। 15-20 रुपए की गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, थोड़ी और गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके चले और लॉन्ग टर्म का टारगेट लेकर बैठिए। लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा बनने के चांसेस है। और जो अभी शॉर्टेज है भैया, तो शॉर्ट टर्म का मामला है ये, और इसी शॉर्टेज वाले शॉर्ट टर्म के मामले में मौके भी बहुत सारे मिलेंगे शेयर्स को सस्ते कीमत पर उठाने के। मुझे पसंद आता है मदरसन सूमी, और मैं लॉन्ग टर्म की रिकमेंड करूंगा यहाँ पर, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगेन मैं कह दूं भैया, शॉर्ट टर्म का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर एक हफ्ते बाद भी आपको इसी प्राइस में देखने को मिल जाए तो ये मत कहना कि ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में 1 साल बाद अगर आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि भैया एक अच्छा रिटर्न आपने यहाँ पर ज़रूर कमाया है। और अगेन मैं कहूँगा, मैं जो भी यहाँ पर कहता हूँ वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने से पहले खुद भी शेयर की जांच पड़ताल जरूर करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सूमी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।